Hello students, welcome to the English language class. Students, as you know that we are doing chapter number 6, and in the last video of English language I said you to learn singular and plurals that have been given on page number 25 and 26. I hope you must have revised these two pages. Let us practice by using this singular and plural in exercise A. Now see exercise A. Write the plural for these nouns. Students, you have been given some nouns here and you have to write the plural form of these nouns. Okay students, first one is tooth. Tooth का प्लूरल क्या होगा? हमने जो वार्म अप एक्सरसाइज की थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर इसको इनकरेक्ट लिखा हुआ था तो हमने वहाँ पर करेक्ट करके टूथ का क्या लिखा था? टीथ. टूथ का प्लूरल क्या होगा? टीथ. वुमन, यह भी हमने डिस्कस किया था. सिंगुलर होगा तो वुमन एंड प्लूरल वुड बी विमेन. WOMEN, विमेन. चर्च, चर्चेस, लास्ट में क्या लग जाएगा? ES, चर्चेस. स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरीज. Y वुड बी रिप्लेस्ड बाय IES. Y हटाकर हम क्या लगाएंगे? IES, स्ट्रॉबेरीज. लोफ, लोफ का क्या हो जाएगा? लोव्स. F हटा के हम क्या लगाएंगे? VES. की, कीज, लास्ट में ओनली S लगा देंगे. की का क्या हो जाएगा? कीज. नाइफ, नाइव्स. E हटाकर VES. FE की जगह क्या लगाएंगे? VES. पर्सन, सिंगुलर है तो पर्सन, प्लूरल फॉर्म उसका क्या होगा? पीपल. कंपनी, कंपनी का प्लूरल कंपनीज. Y हटाकर किस क्या लगाएंगे? IES. काफ, काफ का प्लूरल काव्स. F हटाकर क्या लग जाएगा? VES. पिच, पिचेस. ES लगाएगा एंड में. ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सन. शेल्फ, शेल्व्स. गूस, गीस. फुट, जैसे टूथ का क्या हुआ था? टीथ. फुट का क्या हो जाएगा? फीट. एल्फ, F हटाकर क्या लग जाएगा? VES, एल्व्स. प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? एल्व्स. लीफ का वेरी कॉमन नेम इट इज़ लीफ, लीव्स. एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स. टोमेटो, टोमेटोज़, लास्ट में ES लग जाएगा. डेज़ी, डेज़ीज़. Y हटाकर IES. शीप, शीप का भी हमने डिस्कस किया था. शीप का सिंगुलर भी शीप ही रहेगा एंड प्लूरल भी शीप ही रहेगा. मैच का मैचेस. ES लग जाएगा एंड में. चाइल्ड का क्या हो जाता है? चिल्ड्रन. चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन. सिटी का सिटीज़. Y वुड बी रिप्लेस्ड बाय IES, सिटीज़. पॉपी, अगेन Y वुड बी रिप्लेस्ड बाय IES, पॉपीज. रेडियो, रेडियोस, ओनली S पुट कर देंगे. स्टूडेंट्स, हैव यू नोटिस्ड वन थिंग दैट मोस्टली वर्ड्स विच आर एंडिंग विथ Y, और उन वर्ड्स में जो है Y को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया है? IES. और जो वर्ड्स F से एंड हो रहे हैं उसमें F को कट करके क्या लगाया प्लूरल फॉर्म में? VES. की मतलब सभी वर्ड्स में नहीं, जैसे की में हमने नहीं लगाया, Y को कट नहीं किया, सिर्फ हमने S लगाया है. बट मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं जो Y से एंड हो रहे हैं और उसमें Y को कट करके हमने क्या लगाया है? IES लगाया है. और जो वर्ड्स F से एंड हो रहे हैं उनमें हमने VES लगाया है F को कट करके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी एक्सरसाइज B. अंडरलाइन द नाउन्स एंड मेंशन वेदर दे आर काउंटेबल or uncountable nouns. Students, here you have been given some sentences and
in these sentences you have to underline the noun which is the noun and you have to tell also that whether it is countable or uncountable. You know very well about the countable and uncountable nouns. Countable means जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले आपको नाउन अंडरलाइन करना है, उसके बाद देखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज़ स्मोक इन द रूम. अब इसमें नाउन कौन से हैं? स्मोक एंड रूम. स्मोक क्या है? स्मोक को हम काउंट कर सकते हैं, जो धुआं निकलता है स्मोक, वो अनकाउंटेबल है तो उसके ऊपर हमने क्या लिख दिया है? यू. यू मीन्स अनकाउंटेबल. रूम्स हम काउंट कर सकते हैं तो रूम क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा. अ फ्यू कप केक्स वर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द पार्टी. सेकेंड सेंटेंस इज अ फ्यू कप केक्स वर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द पार्टी. अभी सेंटेंस में नाउन कौन से हैं? कप केक्स एंड पार्टी. कप केक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं तो इसके ऊपर सी लिख दिया है हमने कि ये काउंटेबल नाउन है. पार्टी को भी हम काउंट कर सकते हैं तो उसको भी अंडरलाइन करके हमने इसके ऊपर क्या लिखा है? सी मीन्स इट इज़ काउंटेबल नाउन. थर्ड, प्लीज़ ऐड सम सॉल्ट टू माई फूड. अब इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? सॉल्ट एंड फूड. सॉल्ट भी अनकाउंटेबल है, हम सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं. फूड भी हमारे लिए अनकाउंटेबल है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. फोर्थ, वी मस्ट सेव वाटर. अब इसमें नाउन कौन सा है? वाटर. इसको अंडरलाइन किया है. क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नो. तो सो इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. हमने इसके ऊपर यू लिख दिया है. फिफ्थ, आई लव ईटिंग डोसाज विथ सांबर एंड चटनी. अब इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन्स हैं? डोसाज, सांबर, चटनी. डोसा हम काउंट कर सकते हैं कि हमने अब आप बोल सकते हैं जैसे एक डोसा खाया है मैंने, 2 डोसे खाए हैं, तो वो क्या है? डोसा काउंटेबल है. लेकिन जो सांबर है वो अनकाउंटेबल है और चटनी भी क्या है? अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. 6, आई हैव रेड ऑल द बुक्स इन द हैरी पॉटर सीरीज़. अब इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? बुक्स एंड हैरी पॉटर सीरीज़ पूरा. ठीक है. बुक्स काउंटेबल है, आप उसको काउंट कर सकते हो, सो इट इज़ काउंटेबल नाउन. हैरी पॉटर सीरीज़ क्या है? उसको भी हम काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, तो ये भी काउंटेबल है, सो इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल. 7th, द टेबल्स इन द ऑफिस आर ब्रोकन एंड द कर्टन्स आर डर्टी. अभी सेंटेंस में कौन कौन से नाउन्स हैं? टेबल्स, ऑफिस, कर्टन्स. ठीक है. टेबल हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज़ काउंटेबल नाउन. ऑफिस भी हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन. कर्टन्स जो पर्दे होते हैं उनको भी हम गिन सकते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन. 8th, द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज pollutes our rivers. The waste from factories pollutes our rivers. फैक्ट्रीज यहाँ पर काउंटेबल है, सॉरी नाउन है. रिवर्स भी नाउन है. फैक्ट्रीज को भी हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन. रिवर्स भी हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन. ओके स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट हेयर ऑफ पार्टिटिव नाउन्स. अब पार्टिटिव नाउन्स क्या होते हैं? टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन वी यूज़ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस लाइक सम, मच, अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ. जैसे हम अनकाउंटेबल नाउन को हम जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, उनको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं. जैसे आप बोलते हो ना, सम वाटर, गिव मी सम, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मच मनी, अ लॉट ऑफ वाटर. तो इन एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं पार्टिटिव नाउन्स.
लाइक अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, अ फ्यू। तो इन एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पार्टिटिव नाउन्स। अब इनको हम सेंटेंस में जैसे हम यूज़ करते हैं, आई डू नॉट हैव मच मनी, द डॉक्टर सेड दैट आई शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। समटाइम्स वी यूज़ एन एग्जैक्ट मेज़रमेंट, कभी कभी हम एग्जैक्ट मेज़रमेंट यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लाइक अ पिंच ऑफ। पिंच ऑफ मीन्स एक चुटकी, जो कहते हैं ना थोड़ा सा चुटकी में जो कहते हैं नमक डाल के। अ कप ऑफ, अ बैग ऑफ, अ स्पून ऑफ, अ किलोग्राम ऑफ, अ पीस ऑफ। तो ये सब एक्सप्रेशन क्या हैं, यह पार्टिटिव नाउन्स के हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ पार्टिटिव नाउन्स and you have to learn this list of partitive nouns before doing exercise C, because exercise C is based on these partitive nouns. And try to do exercise C also. We will discuss it in the next video. Okay students, thank you, bye bye, take care.